सज्जनों नमस्कार। रोज़ की तरह आज हम बुद्धदेव की कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगु के फूल की कली के समान श्याम वर्ण वाले अद्वितीय रूप वाले सौम्य स्वभाव और सौम्य गुणों से युक्त बुद्धदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो बुधवार बुद्धदेव की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। देवताओं की सभा में एक दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती, सभी देवी देवता विराजमान थे। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति और चंद्रदेव भी वहाँ उपस्थित हुए। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर और तेजस्वी तो हैं ही। उनका आकर्षण देखकर सभी देवता उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन चंद्रदेव के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण बुधदेव का जन्म हुआ। कथा के अनुसार चंद्रदेव का संबंध देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से हुआ। जब इस घटना का पता बृहस्पति को चला तो देवताओं में विवाद उत्पन्न हो गया। सभी देवताओं ने चंद्रदेव से कहा कि वे तारा को वापस बृहस्पति के पास भेज दें। कुछ समय बाद तारा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दिव्य तेज से युक्त था। बृहस्पति और चंद्रदेव दोनों उस बालक को अपना पुत्र बताने लगे। देवताओं ने इस बात को लेकर के बीच में ही एक विवाद खड़ा किया कि आखिर बालक का पिता कौन है। तब ब्रह्मा जी ने तारा से सत्य बताने को कहा। बहुत आग्रह करने पर तारा ने बताया कि उस तेजस्वी बालक के पिता चंद्रदेव हैं। उस बालक का नाम बुध रखा गया। बुध बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने शास्त्र, गणित, ज्योतिष, अनेक विद्याओं का अध्ययन किया। उनकी बुद्धि, विवेक देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। बुधदेव ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे बुध, तुम बुद्धि, वाणी, तर्क, गणना, व्यापार और ज्ञान के कारक बनोगे। जो मनुष्य तुम्हारी श्रद्धापूर्वक पूजा करेगा उसकी बुद्धि और विवेक का विकास होगा। इसके बाद बुधदेव को नवग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। बुधदेव का दिन बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। हरे यहाँ रंग का तापमान बेहद गर्म और बहुत ठंडा रहता है। भक्त इस दिन बुधदेव की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि बुधदेव प्रसन्न हो तो मनुष्य की वाणी मधुर होती है, बुद्धि तीव्र होती है और रूप रंग सबसे सुंदर होता है। लेकिन उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी साथ में बड़ी प्रखर होती है। विद्यार्थी बुधदेव की कृपा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यापारी व्यापार में सफलता के लिए और वक्ता अपनी वाणी की शक्ति के लिए भगवान बुधदेव की आराधना करते हैं। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह अत्यंत विद्वान था। वह हर समय प्रातः बुधवार को स्नान करके बुधदेव का ध्यान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक दिन बुधदेव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण वृद्ध का रूप धारण करके ब्राह्मण के घर पहुँचे। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देव, आपके घर में तो स्वयं खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं है, फिर भी आप प्रतिदिन पूजा क्यों करते हैं? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, धन का अभाव तो हो सकता है, लेकिन विश्वास का अभाव नहीं होना चाहिए व्यक्ति में। मैं बुधदेव से धन नहीं, सद्बुद्धि मांगता हूँ। यदि सद्बुद्धि होगी
तो मनुष्य सभी कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग खोज सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर बुद्धदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। बुद्धदेव ने कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारी विद्या से अनेक लोगों का कल्याण होगा। कहा जाता है कि उस दिन से उस ब्राह्मण के जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी। इस कथा का संदेश यही है कि बुद्धि, विवेक और मधुर वाणी मनुष्य के सबसे बड़े धन हैं। बुद्ध भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे भक्तजन बुधवार के दिन प्रातः स्नान करके बुद्धदेव का स्मरण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके मन में यह संकल्प रहे, हे बुद्धदेव, मुझे सद्बुद्धि देना, मेरी वाणी को मधुर बनाए रखना, मुझे सही निर्णय लेने में शक्ति प्रदान करना। इसी श्रद्धा से बुद्धदेव की कथा सुनने और सुनाने में मन में ज्ञान, विवेक, सकारात्मक विचारों का विकास होता है। और इस कथा में एक बात विशेष आपने सुनी होगी कि चंद्रदेव और बृहस्पति महाराज की पत्नी के द्वारा बुद्धदेव का जन्म हुआ। तो यहाँ पर यह नहीं माना जा सकता है कि हम मनुष्यों की तरह देवताओं में शारीरिक संसर्ग से संतानें पैदा होती हैं। उनके जो है मनो इच्छा से ही यानी संतान का जन्म हो जाता है। जैसा कि कल भी हमने मंगल देव के जन्म की कथा में यह बात बताई थी कि भगवान शिव के एकमात्र पसीने की बूंद से मंगल देव का जन्म हो गया था। इसी प्रकार मन की कल्पना मात्र से ही देवताओं को संतान की प्राप्ति होने की शक्ति है। उनको संसर्ग इत्यादि करने का उनका कोई भी विधान कहीं नहीं मिलता है। बुद्धदेव महाराज की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी श्रोताओं की जय।